यह वीडियो एआई की सहायता से बनाई गई एक शिक्षात्मक कार्टून प्रस्तुति है। हमारा उद्देश्य केवल बच्चों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से प्रेरित करना है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं। धन्यवाद। यह कहानी एक चमत्कार की नहीं है, यह एक लड़ाई की कहानी है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की कहानी। एक समय था जब इस देश में कुछ लोगों को इंसान नहीं माना जाता था, जहां उनका हक उनसे छीन लिया जाता था। जिससे भविष्य बनता है उसे भी उनसे दूर रखा गया, जैसे उनका जन्म ही उनकी सजा होगा। 14 अप्रैल 1891 एक छोटा सा गांव महू, जहां इस बच्चे का जन्म हुआ जिसे बाद में संविधान का जनक कहा जाएगा। लेकिन उस समय वो बस एक अछूत बच्चा था। लेकिन उसी अंधेरे समाज में एक उम्मीद पल रही थी। एक छोटे से घर में एक बच्चा जन्म लेता है जिसे दुनिया अभी नहीं जानती। लेकिन वही बच्चा एक दिन इस देश की तकदीर बदल देगा। बेटा, दो चीजें तुझे बचा सकती हैं, एक कलम, दूसरी तेरा दिमाग। और अगर तू पढ़ेगा तो दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। अरे रुको, हम भी आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आओ। हाँ, स्कूल का इंतजार नहीं हो रहा। बच्चों समय पर पहुंच गए। जी सर, हम तैयार हैं। कक्षा सबके लिए एक थी, लेकिन जगह अलग थी। एक बेंच, एक घड़ा और एक बच्चा जो अकेला था। पानी जो सबके लिए सामान्य था, उसके लिए सवाल बन गया। क्या इंसान सिर्फ छूने से अलग हो जाता है? उस दिन उसने सिर्फ एक परीक्षा पास नहीं की, उसने साबित किया कि एक अछूत बच्चा भी इतिहास लिख सकता है। उस रात एक छोटी सी चिट्ठी ने उसकी दुनिया बदल दी। अब उसकी लड़ाई सिर्फ एक गांव की नहीं थी, पूरे देश की थी। किंतु वो सिर्फ एक सफर नहीं था, वो एक विदाई थी, एक बेटे की, एक शुरुआत थी, एक ऐसे इंसान की जो दुनिया बदलने वाला था। यहाँ न कोई अलग बेंच था, न कोई अलग घड़ा, लेकिन उसके भीतर वही पुराना दर्द जिंदा था। और अब वो दर्द उसकी ताकत बन चुका था। यहाँ न धूप थी, न अपने लोग, लेकिन उसके दिमाग में भारत जल रहा था। वह सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वह समझ रहा था कैसे एक व्यवस्था को जड़ से बदला जाए। यहाँ उसे अछूत नहीं कहा गया, लेकिन उसे अलग देखा गया। तभी उसे समझ आया, मेरे समाज के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। वह लौट आया था, लेकिन अब वह वही नहीं था। अब वह सिर्फ पढ़ाने नहीं आया था, वह एक सोच लेकर आया था। उसने पहली बार सच को शब्द दिए। कुछ हंसे, कुछ गुस्सा हुए, लेकिन अब आवाज उठ चुकी थी। उस दिन एक छोटा कमरा इतिहास लिख रहा था। यह सिर्फ योजना नहीं थी, यह चेतावनी थी कि अब अन्याय नहीं चलेगा। आंदोलन शुरू। कुआं जो उनसे छीन लिया गया था, आज वही उनका अधिकार बनने जा रहा था। हर कदम एक दीवार तोड़ रहा था। उस दिन उन्हें रोका गया, कहा गया पानी पर तुम्हारा अधिकार नहीं, लेकिन इस बार डर पीछे रह गया था। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह एक दीवार थी। दरवाजा खुला या नहीं, लेकिन दिल खुलने शुरू हो गए थे। यह सिर्फ एक अखबार नहीं था, यह एक आवाज थी जो पहली बार दबे हुए लोगों को बोलना सिखा रही थी। डर हमेशा रोकता है, लेकिन शिक्षा आगे बढ़ाती है। उस दिन एक बच्चा नहीं चला था, एक पूरी पीढ़ी चल पड़ी थी। यह सिर्फ रास्ता नहीं था, यह एक दीवार थी जो टूट रही थी। और उस दिन अनेक बच्चे नहीं, एक भविष्य, एक नया युग स्कूल की ओर चल पड़ा था। यह सिर्फ पहला दिन था। जगह अलग थी, नजरें अलग थीं, लेकिन अब रास्ता बदल चुका था। बच्चों में पढ़ाई का जुनून था। एक तरफ सत्ता थी, दूसरी तरफ एक आवाज जो पहली बार बराबरी की बात कर रही थी। उस कमरे में समझौता नहीं हो रहा था, वहां इतिहास लिखा जा रहा था। जहां एक ने कहा एकता और दूसरे ने कहा बराबरी, और इसी टकराव से एक नया रास्ता बना था। यह एक जीत नहीं थी, यह एक समझौता था, जहां अधिकार और एकता के बीच एक रास्ता चुना गया। देश आजाद हो चुका था, लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन कुछ सवाल अब भी जिंदा थे। क्या ये आजादी सबकी होगी? अब लड़ाई सड़क से कागज पर आ चुकी थी। हर शब्द एक अधिकार बनने वाला था।
और उस कलम के पीछे एक पूरा इतिहास खड़ा था। शब्द अब कानून बनने वाले थे। अछूतों को सम्मान, सुरक्षा, महिलाओं को सम्मान का जीवन। और भीम इस कल्पना को सत्य बना रहे थे। नए भारत की आत्मा, भारत का संविधान पर काम शुरू हो गया। एक महामानव को छोड़कर सभी सो रहे थे, वह जाग रहा था। तभी उस रात डॉक्टर B.R. अंबेडकर का अनुभव भारत का नया निर्माण पर कार्य कर रहा था। उस रात भारत की तमाम खामियां, सदियों का अपमान एक शब्द में खत्म कर दिया गया। अस्पृश्यता अब पाप नहीं, अपराध थी। उस दिन हम का मतलब बदल गया। अब हम में वो भी शामिल था जिसे सदियों तक हमसे बाहर रखा गया। जब उन्होंने कहा हम भारत के लोग, तो पहली बार उस हम में वो भी शामिल था जिसे सदियों तक बाहर रखा गया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद एक आदमी नहीं जीता, एक विचार जीत गया कि इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं कर। उस दिन तोपें चली, झंडा लहराया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उस बच्चों की आंखों में था। आज कोई दलित नहीं था, आज सब भारतीय थे। संविधान बन चुका था, लेकिन समाज अभी बदलना बाकी था। और अब भीम सिर्फ कानून नहीं बना रहे थे, वो समाज की जड़ों को बदल रहे थे। जब उन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात की तो विरोध और तेज हो गया, क्योंकि महिलाओं को बराबरी का दर्जा कोई नहीं देना चाहता था। बाबा साहब का बुद्ध धर्म अपनाना सिर्फ धर्म बदलने का निर्णय नहीं था, यह निर्णय था सम्मान चुनने का, जहां इंसान पहले इंसान हो गए। उस दिन लाखों लोगों ने सिर्फ धर्म नहीं बदला, उन्होंने अपनी पहचान बदल दी और पहली बार खुद को बराबर महसूस किया गया। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है। और जहां भीमराव अमिता होती है, एक नाम नहीं, एक विचार बन जाते हैं। उसका सपना नहीं, उसकी आवाज नहीं, उसके शब्द नहीं, क्योंकि अब सिर्फ विचार नहीं, भारत का कानून बन चुकी थी। उस रात महान मानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमसे अलविदा कह गए, लेकिन जाते जाते वह हमें दे गए संविधान का वो उपहार जिसने समानता और न्याय हमारा अधिकार बना दिया। भीम अब अतीत नहीं है, वो आज है। हर उस युवा में जो सवाल पूछता, जो बराबरी चाहता है और जो चुप नहीं रहता। भीम अब किताबों में नहीं, वो हर उस जगह है जहां बराबरी की बात होती है, जहां कोई अपनी पहचान से नहीं, अपने अधिकार से जीता है। हाँ, यही है असली भीम की ताकत। एक बच्चा जिसे कभी कोने में बैठाया गया, आज पूरे देश के ऊपर खड़ा है और याद दिला रहा है कि बराबरी मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है।